एफआईआर के अंदर जिस तरह की कहानी लिखी है कि 20 दिन पहले कोई लड़की बस स्टैंड पे खड़ी थी, रवि आजाद ने उसको अपनी गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में बैठते ही उसके साथ छेड़छाड़ करी, उसको जान से मारने की धमकी दी। बाद में 8 तारीख को रवि आजाद ने अपने लोगों को भेजा और भेज करके ये कहा कि फलानी लड़की का अपहरण करके लाओ। ये बात पूरा देश और पूरा हरियाणा जानता है कि हमारा चरित्र क्या है और बहन बेटियों के प्रति हमारी सोच और भावना क्या है। इसलिए मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि ना तो मैं इस बेटी को जानता, ना मैं इस बेटी के बाप को जानता, और अगर जानता हो तो वो बेटी और वो बाप अपनी आत्मा पे हाथ रख के, मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, एक बार मेरी आंखों में आंख डाल करके ये कह दें कि क्या वो मुझे कभी जिंदगी में मिले भी है, क्या वो मुझे जानते भी है। मुझे तो यही नहीं पता नाम क्या है, कहां के हैं, कैसी शकल है, कहां उनका घर है। और मेरी गाड़ी में 6 महीने में मेरे घर की महिलाओं के अलावा कोई नहीं बैठा। और मैं तो वैसे ही बहुत ध्यान रखता हूं विशेष तौर पे, क्योंकि जिस तरह से सरकार मेरे पीछे पड़ी रहती है तो मैं बहुत चौकन्ना होकर के रहता हूं। लेकिन अब फिर मैं ये पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। मैं नहीं जानता कौन लड़की है, कौन उसका फादर है, कहां उनका घर है, मुझे नहीं पता। ये केवल और केवल मेरे से राजनीतिक दुर्भावना का बदला लेने के लिए, और बिल्कुल मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि सीधे तौर पे पूर्व मंत्री जेपी दलाल जिम्मेवार है, उसके लोग जिम्मेवार हैं। और मैं सरकार को भी यह कहूंगा कि अगर सरकार इस पूरी घटना में अगर शामिल नहीं है तो हरियाणा की सरकार को यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर करनी चाहिए कि उनका एक पूर्व मंत्री और सरकार का मौके पे प्रतिनिधि किस तरह से दुर्भावना से मेरे खिलाफ काम कर रहा है। यह बात सरकार को भी स्पष्ट करनी चाहिए।